राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में हम कि एकादशी का व्रत रखना कितना महत्वपूर्ण है तथा यह कितना ज़रूरी है, और व्रत के साथ साथ इसका पारायण करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियों में से एक महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत रखने से महत्वपूर्ण है कि इसका सही विधि से पारायण करना बहुत ज़रूरी है। एकादशी व्रत का पारायण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद किया जाता है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि पापमोचनी एकादशी व्रत के पारायण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो साथ ही आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए, इसकी बिल्कुल ना करें, हमारी पूरी वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह इस बार भी 2 दिन एकादशी मनाई जा रही है। तो चलिए मैं आपको इसके लिए विस्तार से बता देती हूँ। इस बार पापमोचनी एकादशी 25 व 26 मार्च को मनाई जा रही है। इसका कारण है कि सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, यानी उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में मंगलवार 25 मार्च को पापमोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। वहीं वैष्णव पापमोचनी एकादशी 2025 का व्रत बुधवार 26 मार्च को किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एकादशी का व्रत करने के बाद आपको सही समय पर इसका पारायण भी करना आवश्यक होता है। अगर आप इसका सही समय पर पारायण नहीं करते हैं तो आपका जो व्रत रखने का फल है वो आपको उतना नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। तो चलिए आप जान लेते हैं कि पापमोचनी एकादशी का पारायण का समय क्या है। पापमोचनी एकादशी का व्रत का पारायण 26 मार्च को कर सकते हैं, जिसका समय दोपहर 1:56 से शाम 4:23 तक रहने वाला है। एकादशी व्रत का पारायण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि वैष्णव पापमोचनी एकादशी का पारायण का समय क्या रहेगा। वैष्णव पापमोचनी एकादशी पारायण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस एकादशी का व्रत का पारायण 27 मार्च को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 6:35 से सुबह 9:02 तक रहने वाला है। एकादशी के व्रत के दौरान आपको पूरे दिन इन 2 मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन 2 मंत्रों का आपको पूरे दिन उच्चारण करना है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो भी आपने अभी तक पाप किए हैं उन सभी पापों का नष्ट करने वाली इस एकादशी का व्रत करने से आपके सभी पाप हो जाएंगे नष्ट। इसी को कहते हैं पापमोचनी एकादशी। इस तिथि की शुरुआत 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार को रखा जाएगा। वहीं अगर वैष्णव पापमोचनी एकादशी का व्रत अगले दिन यानी 26 मार्च को रखा जाएगा। व्रत के पारायण अगले दिन किया जाएगा। पापमोचनी एकादशी व्रत पारायण का समय 1:41 से लेकर 4:08 तक रहेगा। इसी दौरान व्रती विधि विधान से पूजा कर व्रत का पारायण कर सकते हैं। वैष्णव पापमोचनी एकादशी व्रत जो है वह 26 मार्च को रखा जाएगा, तो उसके व्रत पारायण का समय 27 मार्च को किया जाएगा। इस दिन पारायण का समय सुबह 6:17 से लेकर 8:45 तक रहेगा। इस दौरान व्रती लक्ष्मी नारायण की पूजा कर व्रत का पारायण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वहीं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी पापमोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पापों की मुक्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं कि पापमोचनी एकादशी पर व्रत पूजा विधि किस अनुसार करें।
तो सबसे पहले पाप मोचनी एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सुबह प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने हैं तथा साफ सुथरे साफ कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें और भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और सुनें। दिन भर उपवास रखें और शाम को भगवान विष्णु की आरती करने के बाद ही फलाहार लें। संध्या काल में पूजा करें और इस व्रत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जग सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, वह बहुत अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उच्चारण करें मंत्रों का। अगले दिन किसी भी ब्राह्मणों को भोज कराएं तथा उनको दान दक्षिणा दें और समय अनुसार पारायण करें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात होती है कि जब भी आप कोई भी व्रत रखें, चलिए एकादशी तो व्रत है ही, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, तथा अगर आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उसमें आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप अपनी सुबह की पूजा करते हैं तो उसमें आप संकल्प ज़रूर लें, नहीं तो आपका व्रत नहीं माना जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगा होगा कि किस प्रकार आपको पूजा विधि करनी है। अगर नहीं समझ आता है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सुबह सुबह उठकर आपको स्नान आदि निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को गंगा जल दूध से पंचतत्व से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान विष्णु की आरती करें। तथा अब इसी के साथ बात कर लेते हैं कि भगवान श्री विष्णु को किस चीज़ का भोग अर्पण करें इस दिन। एकादशी वाले दिन इनका प्रिय भोग क्या है, तो भगवान का भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के दल जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करना बहुत आवश्यक है। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। भगवान विष्णु को एकादशी वाले दिन क्या भोग चढ़ाना चाहिए, तो आइए जैसे कि हमें बता देती हूँ कि भगवान विष्णु को जो है ना पीले रंग की चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो इसी के साथ आप पीले रंग की मिठाई है, केला है, लड्डू है, तो कुछ भी आप पीले रंग का उनको खिला सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। वैसे एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आपको तुलसी है, केला, पंचामृत, पीली मिठाई, केसर का हलवा, कदम का फूल, नारियल और पीले रंग के वस्त्र इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं। तुलसी दल को भगवान विष्णु की पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए, यह मैं आपको बता चुकी हूँ। भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को यदि आप पीले रंग के वस्त्र ही धारण कराएं तो बहुत अच्छी बात है। उनको केसर का हलवा बहुत पसंद है। भगवान विष्णु को नारियल चढ़ाने से सकारात्मक का संचार होता है। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र इत्यादि जरूर धारण कराएं। कैसे चढ़ाना चाहिए, भगवान विष्णु को भोग आप जब भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो उसी के साथ अगर आप भोग लगाते हैं, पूजा करने का जो भी भोग लगाते हैं, तो उसमें आपको एक मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना ही करना है। भगवान विष्णु का भोग लगाने के लिए आपको पंचामृत तैयार करना है। इसमें दूध, दही, शक्कर, घी, शहद और कटे हुए मेवे भी मिलाएं। आइए अब हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान विष्णु की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि समस्त पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी 25 या 26 मार्च को पड़ रही है। मैंने 25 या 26 इसलिए बोला क्योंकि दोनों दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने वाले जातकों को इस पवित्र कथा को जरूर सुनना चाहिए, जिसके बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो आरंभ करते हैं इसी के साथ। पाप मोचनी एकादशी मैया की जय।
अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों त्यों एकादशी की व्रत की कथाएं सुन रहा हूँ, वैसे वैसे ही अन्य एकादशी की व्रतों की कथाएं सुनने में मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मनधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा माधवता को बताया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा ने धर्म के गृहस्थ रहस्यों के ज्ञात महर्षि लोमाश में पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे निपति, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें कई अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम की एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रचन्नता बनाई और उनके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी ने युवावस्था में थे और कभी हष्टपुष्ट भी थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी ने मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि के कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वह रमण ही करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे प्रिय, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, है ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज़्यादा समय रहना ठीक नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे।
क्रोध से अनेक अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप की पिशाचनी बन जा। मुक्ति से क्रोधयुक्त शाप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की अच्छा फल देने वाली और आपके साथ मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की इस बात को सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलीन हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत उपवास करने से ही तेरी पिशाचनी देह मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभव मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय समझाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्लोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वलोक की ही प्राप्ति होती है। तो इसी बात पे कह दीजिए, जय हो एकादशी मैया की। राधे राधे। श्री हरिवंश।